Now today we learn geography lesson of Honeydew class 8. Geography lesson, geography means भूगोल पढ़ते हैं ना, यानी भू पृथ्वी का के बारे में आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। आज हम इस पोएम में जानेंगे जिसके राइटर है जुल्फिकार घोष, और इस पोएम में कवि ने बहुत सुंदर ढंग से पृथ्वी की बातों को तो बताया, ज्योग्राफी की बातों को। वाई द people habituated to live on the earth, but he arises two questions that are very meaningful. दो क्वेश्चन वो अराइज करते हैं इस पोएम में, पूछते हैं लास्ट में। वो क्या पूछ रहे हैं इसे हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू से देखते हैं। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक, आपका सिटी कैसा दिखेगा, इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, अगर ग्राउंड से आपका ये जो पृथ्वी है ये कैसा दिखेगा अगर ग्राउंड से आप 10,000 फीट की ऊंचाई से इसे देखो तो। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए जियोमेट्रिक डिज़ाइन। नीटली प्लान्ड, बिल्कुल ही प्लान्ड दिखेगा, है ना, और एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन में भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। लाइक ए जियोमेट्रिक डिज़ाइन, जियोमेट्रिक डिज़ाइन आप लोग जैसे देखते हो ना, हाँ बनाते हो ना, सर्किल, स्क्वायर, हाँ ट्राइंगल, वैसे ही इसका एक प्रपोर्शन होगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगा और ये प्लान्ड होगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ while you are in the thick of it, जब आप इसके भीड़ भाड़ में हो, थिक में हो, तो वैसा दिखता हो, इससे डिफरेंट ये दिखेगा, समथिंग वेरी डिफरेंट, है ना, कुछ डिफरेंट दिखेगा। इट वुड स्ट्राइक यू, ये आपको ऐसा स्ट्राइक करता हुआ लगेगा। हेयर इज ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन, यहाँ पोइट का ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उन्होंने बताया है, ठीक है। ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी, ऐसे ही इस शहर का, एक शहर का उन्होंने व्यू दिया है, हाँ, दृश्य बताया। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि वो इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं एट लास्ट में। तो शुरू करते हैं पोएम, ध्यान देंगे। When the jet sprang into the sky, जब आकाश में जेट विमान ने स्प्रैंग किया, उड़ान भरा, इट वॉज क्लियर, तो ये क्लियर था। वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि ये सिटी इस तरह से डेवलप्ड हुआ, क्यों हुआ, हाँ, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और ये जो मीलों की दूरी हो 6 इंच का सा प्रतीत होता था, हाँ। There seemed an inevitability about what on ground had looked absurd, और वहाँ से देखने पे ऐसा मालूम होता था, प्रतीत होता था जैसे कि ये इनएविटेबिलिटी मीन्स जो अवॉइड करने योग्य ना हो, हाँ, जिस दैट मीन्स जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये कैसा दिखता था, लुक्ड एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स अनप्लान्ड, मतलब कि बेतरतीब, अनप्लान्ड, हाँ, बिना योजना के, एंड विदाउट स्टाइल, और बिना स्टाइल के ही ये हो। When the jet sprang into the sky, जब आकाश में ये सीधे स्प्रैंग किया तो ऐसा ये लग रहा था। लेकिन आगे बताते पोइट सेकेंड स्टेंजा में, When the jet reached 10,000 feet, जब ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा, इट वॉज क्लियर, तो ये क्लियर था। वाई द कंट्री हैड सिटीज, कि वेयर द रिवर्स रैन, कि वो देशों में वहीं पर बसे वो कंट्री और सिटीज़ जहाँ पर कि रिवर थे, रिवर नदियाँ थी, है ना। एंड वाई द वैलीज वेर पॉपुलेटेड, और पॉपुलेटेड वहीं पे घाटियाँ हुई, वैलीज मीन्स घाटियाँ, तो वहीं पर घाटियाँ पॉपुलेटेड हुई, जनसंख्या वहीं पे बसा जहाँ की नदियाँ थी। आप लोग भी पढ़े हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी,
फिर मिस्र की सभ्यता, मिस्र नील नदी के किनारे बसी, ये सब ज्योग्राफी में आप पढ़ते ही हो, है ना। तो वही कह रहे हैं पोइट। अभी भी देखो देखो दिल्ली कहाँ पे है, कौन सा रिवर है, यमुना है ना। और वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, ये सब कहाँ पे है, तो गंगा नदी के किनारे। तो बड़ी बड़ी शहरें, नगरे, ये सब बसे कहाँ पे, सभ्यता, ये सब बसे हैं सब नदियों के किनारे। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो ये ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यही लॉजिक है। हाँ, कि लैंड और वाटर जो है वो मनुष्य को अट्रैक्ट करता है। मतलब जहाँ पे लैंड हो, जमीन हो, और जहाँ पे वाटर हो, पानी हो, वहीं पर लोग बसना पसंद करते हैं। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, डेलिनेटेड मीन्स सोन, दिखा, यह स्पष्ट रूप से दिखा। वेन द जेट इज रिच 10,000 फीट, जब उनका जेट जो है वो 10,000 फीट ऊपर पहुंचा, तब ये उन्हें मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है। क्या है लॉजिक, कि मैन अट्रैक्टेड, मैन वहीं पे बसे, मैन पॉपुलेटेड देयर वेयर द रिवर्स रैन, वहीं बसे जहाँ की नदियाँ बहती हों, ठीक है। जहाँ लैंड है, जहाँ वाटर है, ये मनुष्य को अट्रैक्ट किया, ओके, और करता है। अब नीचे देखते हैं, वेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब उनका जेट 6 माइल्स हाई पहुंचा, इट वॉज क्लियर, तो ये स्पष्ट था, द अर्थ वॉज राउंड, कि पृथ्वी कैसी है, राउंड है, गोल है। हाँ, द अर्थ वॉज राउंड, पृथ्वी गोल थी जब उनका विमान ऊपर कहाँ पहुंचा, 6 माइल्स हाई, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ से देखते हैं ऊपर, तो कैसा दिखता है, सूरज, चांद गोल दिखते हैं ना, राउंड। उसी तरह उतनी ऊंचाई से जब नीचे देखा गया तो अर्थ भी कैसा था, राउंड दिखा, है ना। एंड दैट इट हैड मोर सी देन वाटर, और यहाँ पृथ्वी में कैसा दिखा, कि सी अधिक है, देन लैंड, भूमि से अधिक क्या है, समुद्र, है ना, वाटर। बता सकते कितना लैंड है, कितना वाटर है, एक अनुपात दिया गया ना, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो। आई थिंक 25% ऑफ लैंड या 21, और रेस्ट ऑफ द वाटर, है ना, सी, बड़े बड़े समुद्र है, पैसिफिक सी, हाँ, और बहुत ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, हमें बताना, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैरा। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, आप पोइट कह रहे हैं उतनी ऊंचाई से तो वो जान गए, हाँ, क्या जाने, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, अब वो कह रहे लेकिन ये डिफ़िकल्ट था टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट द मैन ऑन द अर्थ, कि मनुष्य जो कि पृथ्वी पर है, हाँ, फाउंड कॉजेज, वो पा लेते हैं, पा लिया है, कारण, कॉजेज, कारण, टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से हेट करने का वो कारण पा लेते हैं, हाँ, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, और अपने अपने सिटी के अक्रॉस वो लोग क्या करते हैं, वॉल बना लेते हैं। देखो ना, पाकिस्तान, चाइना, सबका अपना है, अमेरिका, सब कोई अपना अपना बाउंड्री बनाया हुआ है ना देश का, और जो भी बाउंड्री के नज़दीक पहुँचे दूसरे देश का क्या करते हैं, दे हेट एंड दे किल। तो यही बातें जो है पोइट को उतनी ऊंचाई से समझ में नहीं आता, कि लोग क्यों कारण ढूंढ लेते हैं घृणा करने का एक दूसरे से और उन्हें मारने का। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और उस हाइट से भी उन्हें ये समझ में नहीं आता, उस हाइट से भी उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा है, इट वॉज नॉट क्लियर वाई। तो ये पोएम बहुत ही सुंदर है, जुल्फिकार घोष इसके पोइट हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर इसे लिखा। इसका देखो ग्लोसरी, इसका जो वर्ड मीनिंग है कुछ कुछ दिया गया, और मैं इसे गेट ज्ञान टेक्स्ट में पूरा वर्ड मीनिंग इस पोएम का लिख कर दे दूंगी,
जिसे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पाएंगे। समरी भी लिख दूंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में, और गेट ज्ञान टेक्स्ट का वो लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे गेट ज्ञान में। और इसका सब कुछ रिटेन क्वेश्चन आंसर का और समरी का, हाँ रिटेन मटेरियल आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, आप क्या क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लें, वर्किंग विद द पोइम, ठीक है। चलो कर लेते हैं। फाइंड 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। ज्योग्राफी लेसन में जो दिया गया है ना, 3-4 फ्रेजेस को या स्टैंजा को आप बता सकते हैं। इस पोइम में ही है, उसी से आपको लेना है। तो ये हम गेट ज्ञान में आपको लिख के दे देंगे, है ना। और ठीक है, फिर दूसरा नंबर देखिए। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। जब विंडो के एरोप्लेन से देखा उन्होंने तो सिटी कैसा लगा। हैब्सर्ड एज ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के जैसा क्या बेतरतीब। एज नीट एज ए मैप, मैप की तरह क्या साफ सुथरा। या एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। आई थिंक व्हाट इज द राइट आंसर, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, है ना। जैसा नेसेसरी हो वैसा डेवलप्ड किया गया। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। इसके कौन से एग्जाम्पल है। नंबर 1, देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स। सिटी वहाँ पर हुए जहाँ पर की रिवर्स है। राइट, दिस इज राइट। ओके, सिटीज अपीयर्स एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles above द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर 6 miles पर से सिटी वैसा नहीं दिख रहा था। तो ये तो आई थिंक दिस इज नॉट लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। इजी था अंडरस्टैंड होना कि वैलीज क्यों पॉपुलेटेड हुए। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यस, जान गए हम लोग कि हाँ ये है लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन। ये समझना मुश्किल था कि क्यों एक दूसरे को मारते। तो ये लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी नहीं है, ये तो अलग क्वेश्चन है। ओके, द अर्थ इज राउंड and it has more sea than water. This is also logic of geography कि कहाँ पर ये है राउंड और कितना लैंड है कितना सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 things that are clear from the height। हाइट्स देखने पर क्या 2 चीज़ें क्लियर नजर आई। तो द पीपुल जो थे दे द सिटीज वेयर दे आर रिवर्स। सिटीज वहाँ पे हुए या पॉपुलेशन वहाँ पे हुए वेयर देयर आर रिवर्स। एंड द नेक्स्ट व्हाट क्लियर्ड, इट इज क्लियर्ड दैट द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड। ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। हाइट से क्या क्लियर नहीं हुआ। इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट दैट वाई पीपुल found cause to hate each other and why they make wall around their cities and to kill. Okay, thank you, have a nice day. I think आप लोगों को ये पोएम अच्छी तरह समझ आ गया होगा, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन ये मैंने लिख दिया है, ये फ्रेजेज स्टैंजाज है ना, 4 है, वो आप लोग देख लेंगे। एक आपके लिए छोड़ती हूँ जिससे कि आप जाएं वहाँ पे गेट ज्ञान टेक्स्ट, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, उसे देखें और फिर आप उसका आंसर पा लें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कुछ आपको डाउट हो तो हमें कॉल करें, कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।